जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई रबारी, ज्योतिष आचार्य, वास्तुशास्त्री। मेरे यूट्यूब चैनल जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। और दर्शकों, आज हम वास्तुशास्त्र की नई सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम वास्तुशास्त्र की सारी जानकारी लेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि वास्तुशास्त्र जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लोगों के प्रश्न क्या होते हैं। वास्तुशास्त्र या कोई भी जो भविष्य हम देखते हैं उसके अंदर लोगों के हमेशा एक ही प्रश्न ज़्यादा होता है कि भाई आप जो हमें भविष्य दिखाते हैं या जो भी आप वास्तुशास्त्र जो हमारे घर में आके जो बदलाव करते हैं, जो ऊर्जा चेक करते हैं, उससे क्या हमको धन दौलत प्राप्त होगी। लगभग 80% लोगों का हमारे सामने यही क्वेश्चन होता है कि क्या सच में वास्तुशास्त्र हमको धन दौलत देता है। तो देखिए, जो भी भविष्य देखने के जो भी शास्त्र है, चाहे वास्तुशास्त्र हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे हस्तरेखा हो, चाहे आपकी जन्म तारीख से न्यूमरोलॉजी से भविष्य देखने का जो भी शास्त्र है, अंक शास्त्र जिसे हम कहते हैं, तो ये जो सारे जो शास्त्र है वो आपके मार्गदर्शक है। यानी कि ये सारे रास्ते जो है वो आपको प्रगति की ओर रास्ता दिखाते हैं कि आप इस दिशा में जाइए, ये काम कीजिए, इससे आपकी प्रगति होगी। कोई भी शास्त्र चमत्कार नहीं करता है, रातों रात आपको धनपति या कुबेरपति या अरबपति नहीं बनाता है। लेकिन वो शास्त्र जो है वो आपको मार्ग जरूर दिखाता है कि अगर आप इस मार्ग पे चलेंगे तो आपको लाभ होगा। तो हमेशा शास्त्र जो है वो लाभ की बात करते हैं, आपको नुकसान से बचाते हैं। आपको अगर कोई विपरीत समस्या आती है तो उससे वो आपको आगाह करते हैं कि देखिए आने वाला जो समय है वो आपका खराब है, तो आप इस परिस्थिति में संभल के चलिए। यही हमारे शास्त्र जो है वो आपको बताते हैं। हमारे शास्त्र कोई चमत्कार नहीं करते हैं, सिर्फ वो आपको रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन दिखाते हैं। तो अब हम वास्तुशास्त्र की बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र क्या है, वास्तुशास्त्र कैसे हमारे जीवन में असर करता है और वास्तुशास्त्र से हमें क्या लाभ मिलता है, हमें हमारे जीवन में क्या प्रगति होती है, वो हम देखेंगे। तो वास्तुशास्त्र जो है वो एक भूमि यानी कि जमीन, क्योंकि वास्तुशास्त्र जो है वो हम घर में देखते हैं कि भाई आपके घर में कोई दोष है, आपका कारखाना है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पे कोई दोष है। आपकी अगर कोई शॉप है, बिजनेस शॉप है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में कोई दोष है। और दोष कैसे होता है? एक ही सवाल है कि अगर आप भूमि पे ही हम सब कुछ बनाते हैं, यानी कि वास्तुशास्त्र जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ शास्त्र है कि आप जो जमीन पे रह रहे हैं, जिस जमीन पे आपका मकान है, जिस घर में आपका परिवार रह रहा है, वो भूमि क्या अच्छी है, वो भूमि की ऊर्जा अच्छी है क्या, वो भूमि की ऊर्जा जहाँ पे आप रह रहे हैं वो भूमि की ऊर्जा और आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो क्या मैच होती है, वो क्या आपको सपोर्ट करती है। अगर आपकी भूमि की ऊर्जा अगर अच्छी है, पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ऊर्जा आपको पॉजिटिविटी देती है। आपको अगर आपके घर में अगर भूमि की ऊर्जा अच्छी है तो समझ लीजिए कि आपको जो भी आने वाली परेशानियां हैं
या जो भी समस्या है वो समस्या का रास्ता आपको दिखाती है। देखिए, हमेशा हम अगर सोचते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि भाई किसी अच्छी जगह पे जाके सोचिए, मंदिर में जाके ध्यान लगाइए। क्यों हम मंदिर में जाके ध्यान लगाते हैं? क्यों कहीं दूसरी जगह पे बैठ के ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते? एकदम शांत जगह पे, अच्छी जगह पे, कोई गार्डन में, जहाँ पे एकदम पॉजिटिव ऊर्जा होती है। तो वो पॉजिटिव ऊर्जा हमको दिशा दिखाती है कि आप इस दिशा में कार्य कीजिए। यानी कि वास्तु शास्त्र का जो भी बेसिक फंडामेंटल जो है वो भूमि से जुड़ा हुआ है और इंसान भी भूमि से जुड़ा हुआ है। ये बात आप समझ लीजिए। तो अब वास्तुशास्त्र के अंदर क्या क्या आगे उसके कौन से स्टेप है, कौन सा परिणाम है, वो भी हम देखेंगे। तो जैसे वास्तुशास्त्र जो है वो हमारा घर आ गया, हमारा जॉब आ गया, जॉब का स्थान आ गया, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो धंधा है उसका स्थान है वास्तुशास्त्र। और वही हमारे जीवन में हमको प्रगति की राह दिखाता है। अगर हमारी भूमि की ऊर्जा सही है, हमारा वास्तुशास्त्र सही है, हमारे घर का वास्तु सही है, हमारे बिजनेस का वास्तु सही है, तो ही वो हमें आगे की ऊर्जा दिखाती है। तो वास्तुशास्त्र पे जो हम चर्चा करेंगे, आखा शास्त्र बहुत बड़ा है। ये शास्त्र हजारों साल पुराना शास्त्र है, आजकल का शास्त्र नहीं है। ये शास्त्र का जो उल्लेख है वो रामायण काल में भी हुआ है, महाभारत काल में भी ये शास्त्र का उल्लेख हुआ है। देखिए, ये जो रामायण काल में जब ये शास्त्र का जो वर्णन हुआ था, तो भूमि की ऊर्जा क्या होती है वो अगर आप देखेंगे तो जब राम भगवान जब वनवास गए थे और जब सीता मैया का हरण हुआ था, उसके पहले जब राम भगवान वो सुवर्ण हरण के पीछे गए थे और सीता मैया ने जिद किया लक्ष्मण जी को कि आप जाइए, आपके भैया मुश्किल में हैं। तो उस टाइम पे लक्ष्मण जी ने सीता मैया को घर के अंदर कुटिया में भेजा था और वो कुटिया के बाद उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी और कहा था कि हे मैया, आप इस लक्ष्मण रेखा जो मैंने कुटिया के चारों तरफ दोरी है उसके बाहर मत आना। देखिए, उन्होंने कैसा कहा कि आप ये जो लक्ष्मण रेखा है उसके बाहर मत आना। यानी कि वो लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई भी नेगेटिव आत्मा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी वो लक्ष्मण रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इतना अच्छा वर्णन हमें भूमि का देखने को मिलता है। भूमि में ऊर्जा जागृत करने का हमको रामायण के अंदर ये मिलता है। अब दूसरी बात, महाभारत की मैं बात करूं तो महाभारत के आखिर में धर्म युद्ध होता है। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध तय हो जाता है कि भाई कृष्ण भगवान जो है वो कहते हैं कि मैंने सारे प्रयत्न कर दिए हैं, अब ये युद्ध टलने वाला नहीं है, ये युद्ध जो है वो होके रहेगा। तो अब दोनों तरफ लाखों की सेना हो गई और दोनों, देखो महाभारत के युद्ध के अंदर क्या था, महाभारत के युद्ध के अंदर दोनों बाजू एक दूसरे के संबंध ही थे। यानी कि मान लीजिए कि कौरवों में कोई मामा थे तो पांडवों में कोई भांजा था, यानी कि कोई अपना समधी था तो ये बाजू दूसरा समधी था। यानी कि महाभारत के युद्ध के अंदर अगर लड़ाई हुई है तो आपस में एक दूसरे के स्वजनों की ही लड़ाई हुई और स्वजनों की लड़ाई, कोई पुत्र है, कोई तात है,
ऐसे स्वजनों की लड़ाई, कोई पिता माँ है, कोई परपुत्र है, आमने सामने एक दूसरे से लड़ते हैं, तब स्वजनों के अंदर जब लड़ाई होती है, और वो लड़ाई किस लिए होती है? वो लड़ाई होती है अधर्म पे धर्म की जीत के लिए। जो महाभारत का जो युद्ध हुआ वो अधर्म पे धर्म की विजय के लिए हुआ। तो उसके लिए अब इतने लाखों की सेना में सैनिक, तो उसके लिए जगह भी चाहिए। तो कृष्ण भगवान जो है वो पांडवों को साथ में लेके, दूसरे अपने राजाओं को साथ में लेके वो जगह ढूंढने निकलते हैं कि हम युद्ध कहाँ करेंगे। तो वो जगह जो होती है वो होती है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में यह महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और तब कृष्ण भगवान ने कहा था, कुरुक्षेत्र की भूमि देखकर, यह वर्णन महाभारत में आता है, अपने शास्त्रों में आता है कि हे अर्जुन, ये वो भूमि है जहां पे धर्म की विजय होगी, अधर्म पे धर्म की विजय होगी। वो भूमि का, वो कुरुक्षेत्र की भूमि का वर्णन करके कृष्ण भगवान ने कहा था। यानी कि मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में जगह जगह पे ऐसे वर्णन किए गए हैं, भूमि के वर्णन किए गए कि भूमि का जो ऊर्जा है वो कितना प्रबल होता है, वो इंसान को कहां से कहां ले जाता है। मैं ये बात हमारे वास्तुशास्त्र के अंदर है। तो वास्तुशास्त्र के, अब वो तो सब पौराणिक बातें हो गई। और उस टाइम पे क्या था, जो वास्तुशास्त्र जो था वो राजा के महल बनाने के लिए, राजा के बगीचे बनाने के लिए, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मंदिर निर्माण करने के लिए उस टाइम पे वास्तुशास्त्र का निर्माण हुआ था। जो सामान्य जो जनता है उनके पहुंच के बाहर ये वास्तुशास्त्र था। जो सामान्य जनता, जो आजकल जो हम लोग हैं, वो सामान्य जनता की पहुंच के बाहर वो वास्तुशास्त्र था। वो वास्तुशास्त्र सिर्फ राजाओं के लिए, बड़े बड़े नगर सेठों के लिए, उनके लिए ही वो भवन बनाए जाते थे, वो बगीचे बनाए जाते थे, वो उनके कोठार, वो उनके बिजनेस की जगह जो है उस टाइम पे वास्तुशास्त्र के हिसाब से बड़े बड़े लोगों के लिए बनाई जाती थी, हमारे प्रजा के लिए नहीं बनाए जाते थे। और आज का जो समय है, राजाशाही खत्म हो गई और प्रजातंत्र अभी है, और प्रजातंत्र है और धीमे धीमे इसका विकास हुआ। सब लोगों के हाथों में आते आते ये हम आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, प्रजा के लिए अब ये वास्तुशास्त्र उपलब्ध हुआ है। पहले ये आम लोगों के लिए वास्तुशास्त्र उपलब्ध नहीं था, लेकिन आज है। और ये हमने किया शास्त्र की चर्चा। और शास्त्र जो है, देखो शास्त्र कभी झूठे नहीं होते, शास्त्र हमेशा सच्चे होते हैं, लेकिन शास्त्र से आप क्या ग्रहण करते हो वो बात अलग है, बरोबर। तो अब आगे हम देखेंगे कि हमारा भवन जो होता है वो छोटा होता है, बड़ा होता है, किसी का 2 रूम का भवन होता है, किसी का 10 रूम का भवन होता है। तो भवन के हिसाब से अंदर ऊर्जा होती है। अब आज से हम 50 साल पहले चले जाए तो जो भवन का जो निर्माण होता था तो 12 फुट हाइट का होता था, यानी कि जो विंडो होता था उसके ऊपर भी एक विंडो होता था, वेंटिलेटर होता था। आज का जो भवन निर्माण है वो 9 फुट 10 फुट की हाइट पे रह गया है। यानी कि ऐसे कहीं बदलाव आए हुए हैं वास्तुशास्त्र के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से जो 40-50 साल पहले जो इंसान जो भवन में रहता था वो सुख शांति से रहता था, अपने परिवार के साथ कम कमाता था लेकिन सुखी रहता था। आज का इंसान जो है वो ऐसा डिप्रेशन में है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, हर मामले में दुखी रहता है। उसको घर में आता है तो ऐसा लगता है कि मैं कब घर से बाहर चला जाऊं। और कुछ इंसान वो ऐसे होते हैं कि जो घर में ही रहते हैं, बाहर ही नहीं जाते। ये पूरा जो है वो एक अच्छा एनर्जी फील्ड
जिसे हम बोलते हैं वायु तत्व का प्रभाव, वेंटिलेशन ना होना, यही एक बड़ी बात होती है। तो आज हमने ये वास्तुशास्त्र की प्रारंभिक चर्चा की है। अब दूसरे एपिसोड में हम देखेंगे कि हम वास्तुशास्त्र को बेहतर, यानी कि भवन का निर्माण क्या है, बिजनेस में आपकी शॉप का निर्माण क्या है, आपको वास्तुशास्त्र में जो अपने घर में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी बातों की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। मैं दशरथ भाई रबारी अहमदाबाद गुजरात से हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ। अगर मेरी ये चर्चा, मेरा ये वास्तुशास्त्र की सीरीज का जो पहला भाग है, वो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप आगे हम और भी इसमें बहुत डीप में जाके चर्चा करने वाले हैं। जय गोगा महाराज।